नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम को देकर भी आए होंगे। तो साथियों, यहाँ शिफ्ट वन का जो 24 अगस्त को एग्जाम हुआ है पीटी का, उसका एनालिसिस हम करेंगे और फटाफट आंसर जानेंगे। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। पहला क्वेश्चन दिया था, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो साथियों, इसका जो सही जवाब था आपका क्या था? ऑप्शन नंबर सी, 5 थी। क्वेश्चन दो देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर सी था, तेल। यानी दही, पनीर, मक्खन से तेल संबंध नहीं रखता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 जान लेते हैं। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को ये कहा जाता है, इसी कूट में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही था, PQJDOVBSJNO। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो साथियों, इसका जो सही जवाब हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था, बुआ। क्वेश्चन 5 जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सही आंसर था, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका जो सही जवाब था आपका शिरीषा बांदला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो सुमित मलिक था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। क्वेश्चन 12 है हमारा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही था वो ऑप्शन नंबर डी, सान जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था। क्वेश्चन 15 है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस यानी कि क्या है, भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो सही जवाब था साथियों ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं। आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो साथियों, सार्क का सदस्य नहीं बताना था। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था, म्यांमार। इसमें काफी बच्चों ने गलतियां की हैं, अफगानिस्तान लगा करके आए हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो साथियों, इसका जो जवाब है आपका क्या हो जाएगा? काफी बच्चे इसको गलत करके आए हैं, कुछ तमिल लगा के आए हैं, कुछ ग्रेट अंडमानी, लेकिन इसका सही जवाब है मलयालम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो साथियों, इसका मैं बताऊंगा कि सही आंसर क्या होगा।
यदि मूल संविधान की बात करता तो 550 थी, लेकिन उसमें 2 एंग्लो इंडियन को जोड़ दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता कि 552 कर दी गई थी। लेकिन हुआ क्या है कि 26 जनवरी और 2021 में ही एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो क्या रह गई है संख्या 550 रह गई है। लेकिन अब इसका जो बोर्ड है क्या आंसर मानेगा, इस चीज़ को हम अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तक भी आपका सही जवाब 550 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है 2021 में। तो 550 आपका सही आंसर इसका हो सकता है। अगला प्रश्न जान लेते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो आपका सही जवाब क्या है? औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या था? केरल। किस राज्य का है ओणम? भारतीय राज्य। क्या पूछा है कि ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल का है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका सही जवाब क्या करना था साथियों आपको? बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये हिंदी का पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ तो आपने पढ़ ही लिया होगा, इसके सही आंसर जान लेते हैं हम क्या होगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका जो सही आंसर था साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? आपने इसमें पढ़ा होगा, तो इसमें जो निकल के आ रहा है इसका सही आंसर वो बिल्कुल निकल कर आ रहा है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय होता है बिल्कुल। जैसे बोलते हैं कि काफ़ी अंधेरा है, नितांत अंधेरा है, तो बिल्कुल अंधेरा होता है। तो साथियों इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो साथियों इसका जो सही जवाब करना था आपको ऑप्शन नंबर ए करना था, मानव जाति के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो साथियों इसका जो सही जवाब था आपको करना था ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा और प्रेम, आपको इसका सही जवाब करना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो साथियों इसका सही जवाब आपको करना था अहिंसा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। दूसरा गद्यांश पढ़ लिया होगा आपने, और इसके सही आंसर जान लेते हैं क्या है। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेरित हैं ऑप्शन से, इसका जो सही जवाब आपको करना था हाथी के लिए आंवले की तरह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब करना था आपको, हस्तमालक शब्द से अभिप्रेरित हाथी के लिए आंवले की तरह। 31 का देख लेते हैं आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? इसका सही जवाब जो आपको करना था, क्या करना था? स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन, ऑप्शन नंबर बी आपको इसका सही जवाब करना था। साथियों वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और यदि अब आप हमारे चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जानते हैं क्या है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शंस दिए थे, और इसका सही जवाब जो आपको करना था, इसमें देखते हैं क्या विद्युत शक्ति का स्वामी है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, या सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था, 32 का सी आपका सही जवाब था। 33 है, 33 है आपका क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार क्या? सबसे बड़ा उपहार यह क्या है? सॉरी, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार यह क्या है कि उसे मुक्ति मिली। तो इसका जो सही जवाब आपको करना था, ये क्या है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार,
ऋणा से क्या मिली है, मुक्ति मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही जवाब करना था। और अगला क्वेश्चन है, विश्व के परिवारता लगने का प्रमुख कारण क्या है? कि विश्व एक परिवार की तरह लगता है, तो किसके जरिए लगता है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब करना था। अब मैथ के जान लेते हैं और इनके सही क्वेश्चन के आंसर जानेंगे, बस हल यहां नहीं करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारणी आपने देख ही ली होगी। जी हाँ, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो अंतर आपको बताना था, इसका सही जवाब करना था। ऑप्शन नंबर बी आपको सही जवाब करना था। 1.20 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले और उसके इतिहास में अंक हैं। मतलब 60 अंक किस में मिले? भूगोल में मिले हैं। और उसे बताना है कि इतिहास में कितने अंक मिले हैं। तो इसका जो सही जवाब करना था साथियों, 75 सही अंक मतलब इतिहास में उसे प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? मतलब कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो इतिहास में जो अंक अर्जित किए हैं वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। 3 ने क्या किया है? इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं भूगोल की अपेक्षा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो कम अंक किस में मिले हैं? जो ज्यादा वाले थे उसमें क्या थे? इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। और जो कम वाले थे तो किस किस में मिले हैं? 1, 3, 5, 6। एक बार चेक कर लेते हैं। एक में जो एक से नीचे हैं वो गिन लेते हैं हम। एक तो पहला ही है ए वाला, दूसरा वाला 8.5 है, 0.85, और तीसरा वाला भी है, और कौन सा है? छठा वाला 0.95। तो 1, 2, 1, 2, 3 और क्या है? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसमें अंक तो किसी में दिए ही नहीं है, आप भी देख पा रहे हो। किसी का टोटल अंक दिया है क्या? नहीं दिया है। और यह काफ़ी हार्ड भी रहा है बच्चों के लिए, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था। तो इसका जो हम सही आंसर करते हैं, क्या करेंगे? आंकड़े अपर्याप्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था, क्योंकि कोई भी अंक की बात इसमें नहीं कही गई थी। अगला पैराग्राफ देखते हैं और इसके सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे सिर्फ। इसमें उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था? क्या है? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो आप जान लेंगे इसका जो सही आंसर था वो घटत पूछा था ना। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो 76 और 65 का यदि अनुपात हम निकालते तो सबसे ज़्यादा बैठ रहा है। 65 में 5 और 6 11 का हो रहा है, और 58 और 68 में 10 का हो रहा। तो सबसे ज़्यादा किस में हो पा रहा है? 2016-17। एक मिनट, 2016-17 से बढ़कर के 2017-18 में क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपको सही जवाब करना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो 3/4 था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा रहा है? एक बार चेक कर लीजिए। तो उच्चतम वृद्धि किसमें ज्यादा आपको लग रही है? 53 से 65 कितना हुआ यहाँ? 7 और 5 12। और यहाँ कितनी थी? 11 थी 65 और 76 में। और यहाँ बढ़त पूछी है, उसमें घटता नहीं पूछा, ठीक है। और 58 से 68 में कितनी है? 10 है। और 68 से 73 में कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही रहेगा? 2016-17। 53 से 65 में ज़्यादा क्या है? वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा? 2016-17। देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर
सी आपका सही जवाब था। 2016-17 में अधिकतम वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना रहा है? तो साथियों इसका पहले 4 को जोड़ना था और बाकी के अगले 4 को जोड़ना था और उनका क्या निकालना था आपको? प्रतिशत निकालना था कि कितना उत्पादन कम और या ज्यादा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालीस तो हो गया अपना, और अब पैराग्राफ देख लेते हैं हम नेक्स्ट। इसमें क्या था कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो किसका अधिकतम रहा है? तो 45 आपका क्वेश्चन था, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो आपका इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 2019 में अधिकतम था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही जवाब था, आपके दो निकल के आ रहे थे, 18 के लगभग भी आ रहा था, लेकिन कंफ्यूज था वो क्वेश्चन, वो ए सभी जोड़ करके आ रहा था 18, लेकिन इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। इनमें से कोई नहीं आपको सही जवाब करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो आपका जो सही जवाब करना था आपको 2016 में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न देखते हैं। 48 है क्वेश्चन आपका। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो आपको जो सही जवाब करना था, आपको ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब करना था, 19.05। अगला प्रश्न, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? किस सेल्समैन को 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो आपका इसका सही जवाब करना था ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जी हाँ, इसका सही जवाब आपको सी ही करना था। एक मिनट, यहां क्वेश्चन आपका रह चुका है। ये 44वां क्वेश्चन था आपका। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो इसका जो सही जवाब निकल के आया था ऑप्शन नंबर डी सही जवाब था। इसको भी सही लगा लीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही जवाब आपको क्या करना था, 49 का ऑप्शन नंबर सी बी करना था, यानी कि सी क्या था, वर्ष था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी था। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। पचासवें की श्रेणी कहीं आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इसके सही आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम थी? तो इसका सही जवाब आपको ट्रेड बुल करना था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत था? तो आपको इसको सही जवाब क्या करना था, 57.82। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसका सही जवाब करना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? तो साथ ही इसको आपको सही जवाब 52 में का करना था, सितंबर माह में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। सारणी यहां दी हुई है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं 53। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? तो आपको इसका सही जवाब क्या करना था साथियों, 35.3 करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही जवाब करना था। अगला प्रश्न है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या था? तो साथियों इसका सही जवाब आपको करना था 1.04। ऑप्शन नंबर बी आपको इसका सही जवाब करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टडी जीके के आपके क्वेश्चन हैं यहाँ। चरक संहिता संबंधित है, तो आपको इसका सही जवाब करना था ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से। अगला प्रश्न 56 क्वेश्चन है हमारा 56वां। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो साथियों आपने इसका सही आंसर क्या लगाया होगा बताइए। आपका जो सही जवाब था क्या था? इल्तुतमिश के बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी आया। उसके बाद अकबर, और उसके बाद शेरशाह सूरी, और उसके बाद अकबर। तो क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन से में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो आपको इसका सही जवाब करना था तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों इसका जवाब बहुत ही बच्चों ने गलत भी किया और काफी ने सही भी किया, लेकिन इसका जो सही जवाब करना था आपको ऑप्शन नंबर डी करना था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव जिन्होंने किया है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल। अब पूछा क्या आपसे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो साथियों बताना है आपको। और जो कलिंग युद्ध है 261 बीसी पहले हुआ था, और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1709 नहीं 1707 था। मुस्लिम युग की शुरुआत सही है। शक संवत की शुरुआत 78 एडी, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब किसका करना था आपको? ऑप्शन नंबर बी आपको सही जवाब करना था, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो 1707 में हुई है, ना कि 1709 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन कराया था ये। तो इसका जो सही जवाब करना था आपको साथियों, दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने हमारे चैनल से वीडियो देखी होंगी तो काफ़ी आप सही कर पाए होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी मॉक टेस्ट लगवाए थे और बहुत ही क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। तो साथियों इसका जो सही क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं 61 का। सन 2015-16 नहीं सॉरी सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ये इसका आपको सही जवाब करना था ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसका सही जवाब आपको करना था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, तो ए का 3, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज हमारे कौन थे? श्रीधर लालू नायडू नहीं, दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज के तो हमारे कौन है? ज्योतिबा फूले। तो साथियों आप इसका सही आंसर क्या करेंगे देखेंगे। ए का क्या है हमारा? ब्रह्म समाज। ए का 3 राजा राम मोहन राय। ए का 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बी का 1। बी का 1 कौन से में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा चेक करेंगे हम, सी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। तो क्या हो जाएगा? सी का 2। सी का 2 भी 2 में है। और लास्ट चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 5वां वाला आएगा सत्यशोधक 5 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 1 2 5 आपको सही इसका जवाब सी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट जो है हमारा सीरीज जी वाला है, ठीक है। जिसका सीरीज जी है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, उसे सेम क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन है 64, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब आपको करना था तांबा। ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब करना था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो
इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो साथियों काफी बच्चे इसको गलत करके आए, पट्टा भी सीतारामैया लगा करके आए, लेकिन इसका जो सही जवाब आपको करना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब करना था। जो त्रिपुरी में हुआ था अधिवेशन 1939 में, उसकी अध्यक्षता क्या कर दी थी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके बाद किसे बैठाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा 66, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब आपको करना था चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बसंत विषुवत होता है, तो इसका सही जवाब आपको करना था 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो साथियों इसका सही जवाब आपको करना था असम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र के नदियां हैं? हिमालय जो हिमालय से निकलती हैं वो आपको नदियां बतानी थी, तो आपका इसका जो सही आंसर था साथियों ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था इसका। 70 है आपका क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर आपको जो सही क्वेश्चन इसका सही आंसर करना था देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो जाहिर सी बात है क्या होगा? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो साथियों इसका सही जवाब आपको करना था पूंजीवादी, ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए आपको सही जवाब करना था आरबीआई के गवर्नर द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, फैमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फैमा का जो पूर्ण रूप है वो ऑप्शन नंबर डी आपको सही जवाब करना था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको इसका सही जवाब करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो साथियों जो क्वेश्चन था आपका और इसका सही जवाब आपको करना था राज्य सूची। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है वो राज्य सूची में समाहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आए हैं, और इसका जो सही जवाब है पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वो 263 आर्टिकल में कहा गया है। तो बच्चे लगा करके क्या आए हैं? राज्य नीति के निदेशक तत्व, क्योंकि बच्चे समझ पाए कि पंचायती राज की जो बात करी गई है कि अनुच्छेद 40 में करी गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, 263 में पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपको सही करना था, जो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था इसका। अगला प्रश्न जान लेते हैं, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो इसका सही जवाब आपको करना था मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपको सही करना था अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ऑप्शन नंबर आपको सी इसका सही जवाब करना था, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा क्या है कि संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत होता है क्या? विटामिन सी होता है, खट्टा होता है संतरा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। मैथ्स के क्वेश्चन को जान लेते हैं, और इसका जो सही जवाब आपको करना था 324, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था 82 का। 83 है हमारा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है?
तो किसके मापन की इकाई है? 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है इसका? सी आपका सही जवाब था। 84 नंबर है हमारा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या है? कैल्शियम क्या था बताइए? CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर क्या था इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो आपको इसका सही जवाब जो करना था ऑप्शन नंबर डी करना था, 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी? तो साथियों इसका सही जवाब आपको करना था ऑप्शन नंबर बी, 37 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है 87, और इसका जो सही जवाब आपको करना था वो 1000 करना था। क्या करना था? कुछ नहीं करना था, 885 और 115 को जोड़ना था। टोटल मिलाकर के क्या 100, यानी 1000 आपका सही जवाब था, ऑप्शन नंबर बी। 88 का जो सही जवाब आपको करना था वो माइनस वाला करना था, 4 माइनस √15। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। 89 का आपको सही जवाब क्या करना था? टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही करना था 16% घटी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो आपको सही जवाब करना था थोड़े में बहुत कहना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? सीधी सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा, महत्वाकांक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। एक मिनट गलत हो रहा वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, महत्वाकांक्षा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एकल का विलोम शब्द है। एकल क्या? अकेला। अब बहुल मतलब बहुत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का मतलब क्या होता है और आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही जवाब करना था, अहंकार। ठीक है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला, मनोहर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। और आप इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं और इनको जान लेते हैं। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा और इसका सही क्वेश्चन को जानेंगे क्या है। तो 95 का जो सही आंसर आपको करना था, क्या करना था? ए पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपको सी इसका सही जवाब करना था। 96 का आपको सही जवाब क्या करना था? पीटी नेहरू एंजॉयड। तो क्या थे वो? उसमें दिया था सीधा सीधा रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसका सही जवाब करना था। 97 का आंसर जानेंगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीटी नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे क्या था। तो इसमें आपको सही जवाब करना था। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग। फेमस, फेमस का क्या सिनोनियम बताना था? पॉपुलर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। और 99 का हम जान लेते हैं। गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो सही जवाब करना था ओपेक्यू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। और 100 है आपका क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञानी को क्या कहा गया? पक्षी। तो निर्विज्ञानी को क्या कहा गया? मानव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। तो साथियों ये थे आज का जो 24 तारीख में आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसका एनालिसिस था। साथियों बताना कि आपके कितने सही रहे और कितने गलत हुए, ये सारी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। साथियों आप यदि आप चाहते हैं कि दूसरी शिफ्ट का जो बच्चा हो तो उसका भी एनालिसिस हम कर देंगे, ठीक है। और यदि आप अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो भी आप तक पहुंचते रहे। क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी मॉक टेस्ट लगवाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
साथियों आप ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर आपका रहा। यदि हम इसमें थोड़ा कट ऑफ की बात कर लें कि बच्चे को कमेंट आ रही थी कि सर कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो जो बच्चों के एवरेज निकल के आ रहे हैं वो 55, 60 और 70 के बीच। तो आप मान लीजिए जिसके 60 या 65 भी सही होंगे तो वो एवरेज में रहेंगे, वो पासिंग मार्किंग में आप जो आगे की परीक्षाएं होंगी, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितनी भी समूह गय की परीक्षाएं होंगी वैकेंसी के लिए, उनमें बैठ सकते हैं, जिसके भी क्या होंगे 60 से 70 के बीच आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। तो एक दो नीचे हो सकता है, 4-5 क्वेश्चन 55 से ऐसा हो मान लो कि 65, लेकिन 60 से 70 जिसके भी बीच है वो काफ़ी सेफ रहेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर के कमेंटें करेंगे और वो भी सारी चीज़ें। तो ये बात भी आपको मैं बता देता हूँ, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अगले बच्चे जो हैं आपके साथी हैं वो अपने क्वेश्चंस को मिलान कर पाएँ और आपस में डिस्कशन कर पाएँ कि कितने सही रहे और कितने गलत, जिससे कि आप भी मेरिट का अनुमान लगा पाएंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।